2024 लोकसभा चुनाव से पहले निकाय के जो चुनाव होने हैं हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से बीजेपी के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, ये निकाय के चुनाव बीजेपी बहुत जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन सपा हो बसपा हो वो भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरी गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ हम लोग सभी चुनाव लड़ते हैं और नगर निकायों के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और लगभग 25% आबादी इसमें प्रतिभाग करेगी और हमारे लिए हमेशा नगरीय क्षेत्र बेहतर परिणाम देने वाले रहे हैं। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे परिणाम दिए, तो हम अपने और उसी के आधार पर हम लोगों ने सरकारों ने नगर निकायों के माध्यम से बहुत अच्छे काम किए हैं। उन कामों के लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उसी की रूपरेखा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर हम लोग तैयारी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो उपचुनाव हो रहा है गोलक, आज प्रचार थम गया, 3 तारीख को वोटिंग होगी, उम्मीद है कि बीजेपी के पक्ष में ही वोटिंग होगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है और जनता में हमारी उपस्थिति है, हमारे कार्यकर्ता सब लगे हैं और लोगों का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति है। कल माननीय योगी जी की सभा थी, बड़ी सभा थी, और जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी में ट्विटर वार शुरू हो गया और उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार ली, तो ये संकेत है जनता मन बना चुकी है और उसका इस सब विषय का आभास समाजवादी पार्टी को भी है। ये आजम खां की सदस्यता चली गई, 3 वर्ष की सजा हुई, तो अब जयंत चौधरी वो भी जाट लीडर हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा है सतीश महाना को, कह रहे हैं बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता जानी चाहिए, उनको 2 वर्ष की सजा हुई है। सतीश महाना को पत्र लिखा है। नहीं, जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे हो सकता है। उन्होंने पत्र लिख दिया है सतीश महाना को। तो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में 2 साल से ज़्यादा जिन लोग सजा हुई है, तो आजम खां को ज़्यादा हुई है सजा, तो इसके कारण उनकी सदस्यता गई है और ये अदालत का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे करनी वैसी भरनी। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी से इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि भाई आपने कहा था कि लोगों के नाम काट दिए गए, अब वो एक शपथ पत्र अपने कार्यकर्ताओं से भरवा रही समाजवादी पार्टी, कह रही कि हम इलेक्शन कमीशन में इसको जमा करेंगे कि हमारे नाम काटे गए थे। देखो, ये बहुत आसान विषय है। लोकतंत्र में जिस प्रकार का ट्रेंड बन गया कि चुनाव हारने के पीछे बहाना ढूंढते रहो, असली मुद्दों पर नहीं जाओ, तो वो प्रलाप करना शुरू कर दिया, उन्हें रोना गाना, और चुनाव के परिणाम उन्हें जानकारी है। अब सहजता से मेरा उनसे निवेदन ही है कि वो सहजता से अपनी बात जनता के बीच में कहें, जनता में जामें अपनी, और जनता का विश्वास हासिल करें। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी रही है, वो सरकार में भी रहे हैं, उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई है और जनता के निर्णय को स्वीकार करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये रोने गाने से कुछ नहीं होगा। ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोने गाने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच जाना चाहिए। और साथ ही साथ निकाय चुनाव पर उनका कहना है कि निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, जोर शोर से जुटी है। जयंत चौधरी ने जो पत्र लिखा, शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि कब सदस्यता कितने वर्ष की सजा पर जाती है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।